देखिए इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन के दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, एक तो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया उसको मिक्स में कैसे बदलेंगे, दूसरा अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इम्प्रॉपर कैसे बदलेंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है जैसे कि आपको दिया है 21/6, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, स्मॉल हो। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर छोटा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलना है, तो 21/6 का मतलब ही क्या हुआ कि 6 को बाहर रख के 21 को डिवाइड करना है, यही तो होता है इसका मतलब। अब आप डिवाइड करिए, 21 3 ज़ा 18, क्योंकि 6 3 ज़ा 18, क्योंकि 6 4 ज़ा करोगे तो 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रैक्शन को डील करना है तो टेबल के बिना तो भूल जाओ आप फ्रैक्शन समझ पाओगे, टेबल नहीं आती तो फ्रैक्शन नहीं कर पाओगे, भूल ही जाओ आप, टेबल आनी ज़रूरी है। तो 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 हो रहा है तो 6 3 ज़ा 18 ही करेंगे, माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा रिमाइंडर। क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो ये जो हो जाएगा इसे बोलते हैं आंसर या होल, क्या बोलते हैं, होल। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलना है तो जो होल होता है वो ऐसे बीच में आ जाएगा, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आ जाता है, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा। ठीक है ना। अब 3/6 आ गया, तो 3/6 3/6 तो रिड्यूस हो सकता है ना, अगर जो रिड्यूस हो सकता है कर दो रिड्यूस, 3 1 3, 3 2 6, तो 3 1/2 हो गया। ठीक है ना, 3 1/2 आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। अगर रिड्यूस करने को मिल रहा है रिड्यूस कर दो, ये दोनों नंबर किससे रिड्यूस हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं भाई, 3 1 3, 3 2 6, समझ गए ना। तो इस तरीके से करना है मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि 112 डिवाइड बाई 6 है, और 112 डिवाइड बाई 6 है, आप चाहो तो इसको पहले से रिड्यूस कर लो तो और अच्छा और आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर पहले से देखो, रिड्यूस तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस मस्ट है, आपको आना ही चाहिए, रिड्यूस करना आना ही चाहिए, टेबल लगानी आनी ही चाहिए, टेबल नहीं आती है तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये देखो रिड्यूस हो रहा है, अब देखो ऊपर भी इवेंट नंबर है नीचे भी इवेंट नंबर है, दोनों इवेंट नंबर है, यानी 2 से तो रिड्यूस होना ही होना है। अब इसको 2 से, नीचे वाले 2 से करोगे 3 आ जाएगा, ऊपर वाले 2 से करो, समझिए ना, ऐसे करके 2 से हम रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करना आना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस चीज़ अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो देखो 2 5 ज़ा 10 बराबर, ये रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, फिर 2 नीचे आ जाएगा, 2 6 ज़ा 56 आया, 56 ऊपर बच गया, तो दोनों को हमने 2 से रिड्यूस कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या ये 3 से रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि नीचे 3 है प्राइम नंबर, ऊपर 56 इवन है, इवन नंबर से रिड्यूस होगा नहीं, 3 से तो नहीं होगा, 5 + 6 11 हो रहा है जो कि 3 से नहीं होता है। तो अब इसी को तुम क्या बदल लोगे, मिक्स फ्रैक्शन बदलने की कोशिश करेंगे। तो 3 नीचे, 3 ऐसे रखोगे और 56 ऐसे रखोगे। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 6 1 1 2 भी कर सकते थे, लेकिन रिड्यूस करके करोगे तो आसान पड़ जाता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। अब देखो 5 को तुम्हें टारगेट करना है, 3 1 3 बचेगा 2, नीचे आएगा 6, फिर करो 3 को 26 से करेंगे तो 3 8 24 आएगा ना, तो 3 9 27 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 24, बच्चे कितना 2। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आएगा, देखो जो आंसर आता है ना, आंसर उसे होल में लिखते हैं, 18 होल में आ जाएगा। रिमाइंडर जो होता है उसको न्यूमरेटर ऊपर रखते हैं, और डिनोमिनेटर जो पहले था वही लिखेंगे, ये आ गया। ठीक है ना, 18 2/3। और अगर आप रिड्यूस नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलना है तो डायरेक्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 6 से रिड्यूस करो, ये 11 तक टारगेट करेंगे, 6 1 6, माइनस करोगे 5 आ जाएगा, ये नीचे 2 आ जाएगा। अब 6 to 52 तक जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 8 ज़ा 48 आएगा ना, क्योंकि 6 9 ज़ा 54 हो जाता है, 6 8 ज़ा 48, बच्चे कितना 4 बचेगा बराबर ना। ठीक है, अब देखो 18 जो पूरे में आया होल में, 18 ऐसे लिख देंगे, रिमाइंडर इधर ये रिमाइंडर है, उसे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर पहले से क्या था, पहले से डिनोमिनेटर तुम्हारा 6 था, ये वाले को कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, 6 यहाँ लिख देंगे। अब आप बोलोगे सर ये आंसर और ये आंसर अलग अलग है, तो आप क्या करो, ये 4/6 को रिड्यूस कर दो, ये दोनों किससे रिड्यूस होंगे, 2 से होगा कि नहीं होगा, 2 2 4, 2 3 6, ये देखो 18 2/3 आया कि नहीं आया, समझ, सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया, देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया, समझ गया ना।
अब सवाल यही था कि मिक्स फ्रैक्शन में बदलने से पहले आप रिड्यूस कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं रिड्यूस कर रहे हो तो ऐसे करोगे तो भी फाइनल आंसर ये आएगा, और रिड्यूस करके यहाँ से करोगे तो भी आंसर यही आएगा, आंसर दोनों वही आना है। तो जहाँ पर भी फ्रैक्शन कभी भी देखो और तुम्हें लग रहा है रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस कर लो, वो ज़्यादा बेहतर होता है, आसान होता है। मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी, हर जगह अगर रिड्यूस हो रहा है तो पहले से रिड्यूस कर लो। अब रिड्यूस के लिए तुम्हें टेबल आनी चाहिए, ठीक है, वरना 6 और 7 जो अभी फ्रैक्शन भेजा उसमें अच्छे से कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो एक आध और करा दें क्या, एक आध और कराए देना शायद और पक्का हो जाएगा। देखो जैसे कि आप ही के एक्सरसाइज से मैं करे दे रहा हूँ, जैसे कि आपको दिया 123/6, ये इसको बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें बदलना है? मिक्स फ्रैक्शन में। अब देखो क्या ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं? देखो ऊपर ऑड है, नीचे इवन है, इवन नंबर से रिड्यूस होगा नहीं। अब देखो या तो ये नीचे वाला 6 3 से रिड्यूस हो रहा है, ऊपर 3 से रिड्यूस हो रहा है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, हाँ ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा डिवीज़न वाला रूल लगाकर, अगर वो रूल आपने पढ़ा है पिछले एग्ज़ाम में, ठीक है। 1 + 2 + 3 9 हो रहा है, तभी 3 से तो रिड्यूस हो जाएगा। किससे? दोनों भी नंबर किससे रिड्यूस हो रहे हैं? दोनों भी नंबर 3 से हो रहे हैं। दोनों नंबर सेम नंबर से रिड्यूस होना ज़रूरी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से रिड्यूस होना ज़रूरी है। आप क्या करो, 6 का फ्रैक्शन अच्छे से 3 बार करो, 7 का फ्रैक्शन 3 बार करो। जब ये 3 बार करोगे तभी आपको डाउट वाले लेक्चर समझ में आ जाएंगे। 3 टाइम करोगे तभी डाउट वाले लेक्चर समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएगा। अब देखिए दोनों 3 से रिड्यूस हो रहे थे, पहले रिड्यूस कर दो, बाद में मिक्स फ्रैक्शन बदल नहीं। मिक्स फ्रैक्शन बदलने में क्या ही जा रहा है? तो 3 2 = 6। अब ये देखो 12 को टारगेट करो, पहले 12 टारगेट किया, 3 4 = 12, 3 1 = 3। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 से रिड्यूस कर लेना हम लोग 123, 3 से ऐसे रिड्यूस कर लो। नीचे तो 3 2 = 6, नीचे 2 आंसर आ गया। ऊपर 3 से रिड्यूस करना, अगर आप डायरेक्ट मेंटल मैथ से नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो, 3 4 = 12, नीचे आया 3, 3 1 = 3, 41 आ गया। तो ऊपर आ गया 41, नीचे आ गया 2, ये आ गया। अब इसको तुम किस में बदल लेंगे? हम लोग इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 2 / 41 ऐसे करके, तो 2 2 = 4, नीचे 1 आ गया, फिर 1 0 बढ़ा, क्योंकि 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब रिमाइंडर डायरेक्ट, जब अब डिवीज़न के रूल क्लास 2nd 3rd की मैथ आनी चाहिए। 1 जब डायरेक्ट ले रहे हो और रिमाइंडर भी वही बच रहा है तो 1 0 बढ़ा दिया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने कैरी नीचे किया है तो बाद में डिवाइड नहीं कर पाए तो 1 0 आपको करना पड़ेगा। तो 20 तो होल में आ गया, जो आंसर होता है वो होल में आ गया, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर में पहले से जो था वही आ जाए, पहले 2 था 2 आ गया। आगे बात समझ में है ना, कितना आसान था ये। और रिड्यूस करके नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो। डायरेक्ट मतलब 123/6 था, आप सोच लो डायरेक्ट करें, चलो मिक्स फ्रैक्शन बदल तो डायरेक्ट कर दो, क्या जा रहा है, डायरेक्ट कर दो, ऐसे भी क्या चलेगा। देखो 6 2 = 12, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यहाँ 3 कैरी किया, 6 से 3 डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है। जब डायरेक्ट कैरी करते हो डिवाइड नहीं हो रहा तो 1 0 बढ़ा दिया जाता है। देखो 20 होल अभी भी आया, 20 होल में रिमाइंडर 3 है, रिमाइंडर जो होता है ऊपर लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर पहले से था वैसे लिख दिया पहले से, ठीक है। अब देखो 3/6 रिड्यूस हो रहा है क्या? ये देखो ये 20 तो होल में जैसा वैसे ही रहेगा। अगर रिड्यूस हो रिड्यूस कर दो, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 1/2 आ गया। ये देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया? ये देखो हमने ये बिना रिड्यूस किए ही डायरेक्ट कर दिया। तो बिना रिड्यूस के डायरेक्ट करो, जो आपको आसान लगे वैसा कर लो। अगर बिना रिड्यूस के डायरेक्ट कर रहे हो तो बाद में रिड्यूस ज़रूर कर दो। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 1/2। ये जो लेक्चर कर लोगे ना 6 फ्रैक्शन में, जो मैंने आपको जीमेल किया हुआ है, अगर ये 3 बार कर लो तो रिड्यूस करना आ जाएगा आपको। ओके, तो ये तो कहानी थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बदलने की। अब कहानी है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलने की। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? होल नंबर दिया होता है, जैसे कि आपको दिया 14 3/4, 14 3/4 करना क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का प्लस, ये मल्टीप्लाई होता है, ये होता है प्लस, ठीक है। तो 14 4 = 56, 14 4 = 56 प्लस 3, पहले मल्टीप्लाई बाद में 3, 56 + 3 59। तो 59 जो डिनोमिनेटर पहले से है वही डिनोमिनेटर हमेशा रहता है, चाहे मिक्स से इम्प्रॉपर बन दो, चाहे इम्प्रॉपर से फिर मिक्स बन दो। ये आ गया आपका, ठीक है ना। ये क्या हम लोग कर रहे हैं? ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बदल रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि
आपको दिया हुआ है 24 5/7, 24 होल 5/7। तो 24 इंटू 7 जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 24 इंटू 7 कितना हुआ, कर लो 24 इंटू 7 फटाफट। वन सिक्सटी एट प्लस 5 173 हो गया। तो 173/7 ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे बदलते हैं, और यहाँ पर बताया मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं। लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेना, पक्का समझ में आ जाएगा।